कितनी गाड़ियां, बसें, ऑटो और दुकानें, इतना नुकसान सिर्फ एक पुतले के लिए। लेकिन अब वहां कोई एक्सीडेंट नहीं होगा सर। वी आर ऑल आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है? यस सर। दिया, क्या कर रही हो? पिताजी को शादी के इनविटेशंस आए हैं, उसमें से तिरुनेलवेली के अलग कर रही हूँ। क्यों? मुझे किसी काम से तिरुनेलवेली जाना है, तो कोई रीजन चाहिए ना। पर क्यों जाना है? एक हफ्ते से उन्हें कॉल कर रही हूँ माँ, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। पिताजी से कह दूंगी मैं कि ये लड़कियां मेरी फ्रेंड्स है, इसीलिए जाना है। क्या कह रही हो? तुम्हारे पापा को पता चला तो? कैसे पता चलेगा? मैं कह दूंगी मेरे फ्रेंड की बहन की शादी है, मैं तुरंत जाके ही तुरंत वापस आऊंगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अपने पति से झूठ बोलूं? तो मैं अपने पति से नहीं मिलूं क्या? ठीक है, एक काम करो, 2 दिन बाद तुम्हारे पापा मलेशिया जा रहे हैं, उनके आने से पहले जाकर आओ। मामा, ए मामा, क्या हुआ? मैं तिरुनेलवेली जा रही हूँ, तुम ही साथ चलो। तुम तिरुनेलवेली जाओ या तिहाड़ जेल जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तुम आराम से फ्लाइट में चली जाओगी और ये लोग मुझे जनरल डब्बे में बिना टिकट के भेज देंगे। तुम भी तो रहोगे ना फ्लाइट में मेरे साथ। फ्लाइट में? मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, फिर मैं कैसे आऊंगा फ्लाइट में? अरे पागल, तिरुनेलवेली के लिए पासपोर्ट लगता है क्या? पागल हो गए हो? ये जो तोते की शक्ल का आदमी है ना, इसी ने कहा पासपोर्ट नहीं है तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते। श्रवण, व्हाट इज दिस? Actually, we are not providing flight tickets for this category people, madam. That's why. तेरी तो किसी भी तरह पहुंचो वहाँ। तुम टाई पहनकर पीए की हैसियत से मेरे जीजा जी के साथ फ्लाइट में जाओगे, मैं उसका साला हूँ, मैं नहीं जा सकता क्या? वो basic तेरी rules- तो तोते की शक्ल के तुझे मिर्ची खिला खिला के मारूंगा मैं। अरे क्या हुआ? तुझे भी मिर्ची खिलाता हूँ। रुक। Hey! नहीं, क्या? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हो गया? आप मुझे मार्केट क्यों लेकर आए? आपसे सभी मिलना चाहते हैं। और एक बात, ये जगह बहुत खास है। आइए बैठिए। बैठो बेटा। यहीं बैठकर तुम्हारे पिताजी इडली खाते थे। अच्छा। प्रकाश, इनके लिए 1 प्लेट इडली लेकर आओ। सांभर चटनी नहीं चाहिए। चटनी सांभर के बगैर कैसे खाऊंगा? अभी बताता हूँ बेटा। ये देखो, आपके पिताजी बियर के साथ इडली खाते थे। अच्छा। वो आरू सामी थे, मैं राम सामी हूँ। छाछ लेकर आइए। सुनो, छाछ दो। बेटे, तुम इडली में छाछ डालकर खा रहे हो, तुम्हारी जाति क्या है? अरे ताओ, आज के जमाने में भी ये लोग जात पात की बातें करते। यहाँ कोई बदला नहीं क्या? हे बड़ो, बीच सड़क में नचनिया की तरह नाच रहा था, लेकिन तुम्हारा फोन नहीं उठा सकता। जाकर पूछो बात क्या है। 13 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके रिमांड में ले गए हैं सब। आपने फोन क्यों कट किया? वो एक्चुअली आप फोन क्यों कट कर रहे हो? खाकी वर्दी और मंत्री के सफेद कपड़ों का मेल नहीं हो सकता। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तुम्हारे पिताजी मिले। सर, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसलिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया। मगर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो। बाप की हैसियत से बोल रहा हूं, पॉलिटिशियन बनने पर मजबूर मत करना। तो कौन सा बाप तुम्हें ऐसा कहेगा कि अच्छा बेटा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, एक काम करो, उसे तुम भगा के लेकर जाओ। मेरे पिताजी बहुत डिसेंट आदमी हैं, इसीलिए उन्होंने इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे कुछ नहीं कहा। चलो उतरो। लेकिन क्यों? उतरो, बताता हूं। यहाँ से एयरपोर्ट 1 किलोमीटर है। अपने घर चली जाओ। हाँ? हे राम, राम, हे राम सामी, यू आईपीएस, हे पुलिस वाले, ऐसे किसी लड़की को कोई छोड़कर जाता है क्या? 4 लड़के मेरे पीछे पड़े हुए, लेकिन मैं तुम्ही से प्यार करती हूँ, अब तुमसे ही करती रहूंगी। क्या आते समय तुम दोनों साथ आए, तो अब तुम अकेली क्यों खड़ी हो? वो आदमी बिल्कुल भी पागल है मामा, फालतू की बातें करके मुझे यही छोड़कर वो चला गया मामा। पागल है? लेकिन तुमसे मिलते समय तो वो ठीक था। पहले तो वो ठीक था, लेकिन अब वो तुम्हारी तरह पागल हो गया। मुझे भी पागल बोल रही है। वो सब जाने दो, तुम पहले आकर गाड़ी में बैठो। मैं नहीं आऊंगी मामा। मैंने कहा ना चलो। नहीं आऊंगी, बोला ना मैंने। नहीं आएगा। नहीं, तुम नहीं, आकर गाड़ी मुझे में नहीं बैठो। आना है, मैं यहीं पे रुकूंगी। गाड़ी में बैठो। नहीं मामा, छोड़ो। गाड़ी में आकर बैठो। अभी तुम गाड़ी में बैठोगी या नहीं? क्या? हेलो, हेलो। तुम उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? प्यार करूं या जबरदस्ती करूं? तू पूछने वाला कौन है बे? अकेली लड़की के साथ तुम बदतमीजी कर रहे हो। कौन हो तुम? मामा हूँ उसका। तू मुझे मामा कह रहा है? मंत्री के साले को थप्पड़ मारा। उन्हें पुलिस को मारा? एक तो शक्ल से तू दूध वाला दिखता है। तुम्हारा इलाके में दिखा तो बैंड बजा दूंगा। तुम्हारा देखने की क्या जरूरत है?
हेलो ब्लू क्रॉस, इधर सड़क पर एक पागल आदमी पड़ा हुआ है, आकर के उसे ले जाइए। बड़ा पागल हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे मामा यहाँ थे, आपने उन्हें देखा है? अरे मैं ही तुम्हारा मामा हूँ। ये क्या हुआ मामा? तुम्हें इतना पीट कर कौन चला गया मामा? खून भी बह रहा है, कुर्ता भी फाड़ दिया। उस गेंडे ने मारा तब भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन दर्द इस बात का है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाई। चलो चलो कोई बात नहीं, आ जाओ गाड़ी चलाओ। मैं गाड़ी चला मामा, मामा, वेलकम सर, नाइस टू मीट यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हेलो। गुजरात में कहां से आए हो? सूरत से आ रहे हैं। पैसा किसका है? इसमें स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का पैसा लगा हुआ है सर। डिटेल्स बताओ। कतर में 13,000 करोड़ की फैक्ट्री डाल रहे हैं, जिसमें से 6,500 करोड़ व्हाइट है और 6,500 करोड़ ब्लैक है। ब्लैक अमाउंट को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके गुजरात के रास्ते राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में देना है। कितने दिनों में? अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करने में 1 महीना लगेगा। 100 करोड़ एडवांस। चेन्नई, मुंबई, कोलंबो में किसी भी एजेंट के पास कन्वर्ट करा सकते हो। 80 करोड़ कोलंबो में बदल लूंगा और 20 करोड़ गुजरात में ले लूंगा। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस डील। जय श्री कृष्ण। ले, गुजरात जाकर 20 करोड़ ले ले, और इतना जरूर याद रखना कि वहां से पाकिस्तान तक एक एक ऑफिसर्स को मिलना चाहिए, और अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं उसकी टांग ही उखाड़ दूंगा। क्या हुआ भैया, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? अभी तो आपकी खुशी के दिन है, और आपके पोते ने तो तिरुनेलवेली में तहलका मचा के रखा है। वो अपने बाप से एक कदम आगे है। हाँ, साक्षात भगवान का अवतार बन करके आया है। हाँ बोलो। रावण से मिलने कुछ लोग उसके पास गए थे, उनके बीच आधे घंटे तक बातचीत हुई। इंस्पेक्टर रमेश को फॉलो अप करने बोलो। ओके सर। सर, एयरपोर्ट से इंस्पेक्टर रमेश। सर, वो 3:30 की फ्लाइट से चेन्नई से अहमदाबाद आए थे सर। और क्या खबर है? और अभी मॉर्निंग फ्लाइट से वो लोग वापस अहमदाबाद से चेन्नई जाने वाले हैं। ओके। धीरज सर। लगता है वो लोग चेन्नई से अहमदाबाद में किसी से बात कर रहे हैं। कॉल ट्रेस करो। ओके सर। हाँ बोलो बेटा। रावण की 2 फोटोज में उसका चेहरा देखिए। एक उसके पिता के पुतले की ओपनिंग के दिन, और एक उसके ठीक 12 दिन बाद जब वो एक फंक्शन में गया था, उससे कंपेयर कीजिए। पहले वाले में उसके चेहरे पर दाग है और दूसरे में नहीं। उसने ट्रीटमेंट कहां लिए पता लगाइए। हाँ सर, बोलिए। जिस दिन रावण को चोट लगी उस दिन उसकी गाड़ी का तिरुमंगलम से पलानी के चेक पोस्ट क्रॉस करने का कोई रिकॉर्ड है या नहीं, इसके बारे में फौरन पता कीजिए। ओके सर। बड़े भैया ने फोन किया था, उस पुलिस वाले को ट्रांसफर करने वाले हैं। उसे कहीं भी ट्रांसफर करने दो, हम उसे वहीं टपका देंगे। हम पर कोई शक नहीं करेगा। उसकी लाश लवारिस की तरह पड़ी रहेगी। आज हमारी फोर्स एक ऐप लॉन्च कर रही है। शहर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो लोग इस ऐप के जरिए हमारे कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, और उसके 3 मिनट के अंदर हम पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे। 3 मिनट के अंदर हम लोग कैसे पहुंच पाएंगे सर? अगर बटन दबाते 5 मिनट में ओला, उबर, ऑटो टैक्सी आ सकते हैं, तो हम लोग 3 मिनट में क्यों नहीं आ सकते? सॉरी सर। सर, आपके लिए फैक्स आया सर। क्या लिखा है? आपका ट्रांसफर किया गया है सर। ट्रांसफर? कहां किया है? पलानी में।